Hello everyone. Today in Accountancy of Class 11th, Chapter 1 Introduction to Accounting, I am going to discuss a very important topic, that is bookkeeping, accounting and accountancy. What is the relation between bookkeeping, accounting and accountancy that I will discuss in this video. So let's start the topic. Bookkeeping. Bookkeeping is part of accounting, being a process of recording financial transactions and event in the books of account. Bookkeeping basically accounting का ही part है, जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. बुककीपिंग इज़ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग. इसको अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं. Thus, bookkeeping involves identifying financial transactions and event. हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग साइकिल या प्रोसेस वाले टॉपिक में भी ये डिस्कस किया है कि हमारा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस या साइकिल स्टार्ट होती है वह आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट से होता है. तो ये स्टेप जो हम परफॉर्म करते हैं ये बुक कीपिंग के अंदर आता है, जिसमें हम आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स को करते हैं. इसके बाद मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर उन आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को मनी में कन्वर्ट किया जाता है, मेज़र किया जाता है. देन रिकॉर्डिंग की जाती है. रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ जर्नल. इसके बाद जब हम मनी में मेज़र कर लेते हैं तो फिर उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, और ये जो रिकॉर्डिंग किया जाता है वह जिस बुक में किया जाता है दैट इज़ नोन एज जर्नल. इसको प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं, इसको ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं. नेक्स्ट, जब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर हमें इसको क्लासीफाई करना होता है, और क्लासीफाइंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन बाय पोस्टिंग देम इनटू लेजर. और यह जो क्लासीफिकेशन किया जाता है जिस बुक में हम करते हैं उसको हम लेज़र बोलते हैं, या इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं. तो यहाँ पर हम वन नेचर ट्रांजेक्शन को एट वन प्लेस पर रिकॉर्ड करते हैं, और उस प्लेस का जो नाम है उसको हम बोलते हैं अकाउंट. मीन्स वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, वन नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस विच इज़ नोन एज अकाउंट, एंड इट इज़ मेड इन ए बुक दैट इज़ कॉल्ड लेज़र. तो क्लासीफाइंग करते हैं, तो इट मीन्स ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस में होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन से लेकर के क्लासिफिकेशन तक की जो भी एक्टिविटीज़ होती है दैट इज़ अंडर द बुक कीपिंग, उसको बुक कीपिंग कहते हैं. नेक्स्ट, बुक कीपिंग को अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें तो बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर. बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक मैनर मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने की जो स्टाइल है दैट इज़ नोन एज बुक कीपिंग. अब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं. अकाउंटिंग मीन्स कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. अकाउंटिंग में बेसिकली इंफॉर्मेशन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है उसको कलेक्ट करना है, उसको समराइज़ करना है, और ये समराइजिंग हम करते हैं इन फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. इसके बाद समराइजिंग के बाद फिर हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, और एनालाइजिंग करते समय हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और साथ में उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, रिज़ल्ट को कंपेयर करते हैं विद द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस एंड द अदर बिजनेस ऑल्सो, एंड देन द रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स. देन हम उसको रिपोर्टिंग करते हैं टू द इंटरेस्टेड यूज़र्स को, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र. तो दीज ऑल प्रोसेस इज़ मेड इन द अकाउंटिंग. ये जितने भी स्टेप्स हम करते हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं फ्रॉम द कलेक्टिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेनली अकाउंटिंग. नाउ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटेंसी जो है वह अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक नॉलेज है. ये एक्सप्लेन करता है हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग
अकाउंटिंग के वेरियस एस्पेक्ट को किस तरीके से हम करें उसको ये डील करता है। इट टेल्स अस हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हमें बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को किस तरीके से हम मेंटेन करें। एंड हाउ टू समराइज़ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से समराइज़ करें। एंड कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड यूज़र, और ये हमें ये भी बताता है कि इंटरेस्टेड यूज़र को हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें। दिस इज़ नोन एज अकाउंटेंसी। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो अकाउंटेंसी जो है वो पूरा का पूरा अकाउंटिंग की नॉलेज को अपने अंदर रखता है, और साथ में अकाउंटिंग किस तरीके से की जाए, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाएं, और इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से जनरेट करने के बाद कम्युनिकेट किया जाए, ये सब कुछ जो है अकाउंटेंसी के अंदर आता है। अगर इसको हम शॉर्ट में कहें तो अकाउंटेंसी रेफर्स टू इंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है वह पूरा का पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग की नॉलेज के बारे में बताता है, उसकी थियरी के बारे में बताता है, उसकी प्रैक्टिस के बारे में बताता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग को किया जाए। नेक्स्ट इज़, अगर हम इस फिगर को देखें तो इस फिगर के आधार पे भी हम अकाउंटिंग के रिलेशन को समझ सकते हैं विद द अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पे अकाउंटेंसी को रखा है, फिर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। तो अब आप इस फिगर को देखें तो अकाउंटेंसी का जो स्कोप है या जो एरिया है, दैट इज़, हमने अभी बताया कि इंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ नोन एज अकाउंटेंसी। तो ये पूरा इंटायर सब्जेक्ट है हमारा जो सबसे ऊपर आ रहा है। इसके बाद फिर आप देखें उसके अंदर अकाउंटिंग आ रहा है, और फिर अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि बुक कीपिंग इज़ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज़ द अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बोथ आर द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। आई थिंक अब आपको बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के रिलेशनशिप क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। स्कोप के बेस पर अगर हम इनके बीच में डिफरेंसेस करें तो बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग के अंतर्गत ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं बिजनेस के, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। और इसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल में और फिर उसको क्लासीफाई करते हैं लेज़र में। तो इन दोनों बुक में जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और मेंटेन करते हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग में अगर हम देखें तो इट इज़ नॉट ओनली रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बट ऑल्सो इंक्लूड्स एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। इसमें हम कुछ स्टेप और आगे बढ़ते हैं जिसमें कि बुक्स के मेंटेनेंस करने के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि इंफॉर्मेशन जो होती है अकाउंटिंग की, उसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना और उसको कम्युनिकेट करना। मीन्स हम समराइजिंग से लेकर के कम्युनिकेशन तक का जो स्टेप होता है, दैट इज़ द मेनली बिलोंग्स टू अकाउंटिंग। और रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक का जो स्टेज होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का, वह बुक कीपिंग को बिलोंग करता है। नेक्स्ट स्टेज, अगर स्टेज के बेस पर हम डिफरेंस करें तो बुक कीपिंग इज़ नोन एज प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज़ द सेकेंडरी स्टेज। ऑब्जेक्टिव के बेस पर अगर हम डिफरेंस करें तो बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग का जो मेन मकसद है बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रूप से रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू एसर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस के नेट रिजल्ट को बताना, जिसमें इनकम स्टेटमेंट बना करके और बैलेंस शीट बना करके बिजनेस की पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर के बेस पे अगर हम डिफरेंस करें तो ऑफन रूटीन एंड क्लरिकल नेचर जो एक्टिविटीज़ होती हैं बुक कीपिंग की, दैट इज़ बेसिकली रूटीन नेचर की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लरिकल नेचर की एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि इसमें
जो बाउचर्स होते हैं, एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके बेस पर ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि अकाउंटिंग की अगर हम नेचर को देखें तो अकाउंटिंग का जो नेचर होता है एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव इन नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम समराइज़ करते हैं, समराइज़ करने के बाद फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस किया जाता है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, फिर कंपैरिजन किया जाता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव नेचर के एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे, तो ए बुक कीपर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो बुक कीपर होता है मीन्स जो बुक कीपिंग वाले स्टेज में वर्क करने वाले लोग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, और ये रिकॉर्डिंग वो जर्नल और लेज़र में पोस्टिंग करके करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट होता है, एन अकाउंटेंट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क ऑफ बुक कीपर। उसकी जिम्मेदारी अपने वर्क के साथ साथ जो बुक कीपर ने एंट्रीज़ किया हुआ है दोनों बुक्स में, जर्नल और लेज़र में, उसको भी चेक करने की जिम्मेदारी होती है, उसको भी देखने की जिम्मेदारी होती है कि क्योंकि अगर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाएगा, तभी जो हमारा अकाउंटिंग स्टेज में जब हम एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे समराइजिंग करेंगे और इसके बाद फिर रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करेंगे, तो ये सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि अगर प्राइमरी स्टेज पर अगर कोई मिस्टेक होगी तो फिर हमारा सेकेंडरी स्टेज जो होगा यह इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है सुपरविज़न के बेस पर अगर हम डिफरेंस करें तो बुक कीपर डज नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट। जो बुक कीपर होता है वह अकाउंटेंट के वर्क को चेक नहीं करता है, जबकि अगर हम अकाउंटिंग में देखें तो अकाउंटेंट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ बुक कीपर। यहाँ पे जो अकाउंटेंट होता है वह बुक कीपर के वर्क को चेक करता है, यहाँ पे ठीक है या नहीं, लेकिन एक बुक कीपर जो है वह अकाउंटेंट के वर्क को चेक नहीं कर सकता। और नेक्स्ट डिफरेंस है स्टाफ इन्वॉल्व। जो स्टाफ यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो किस तरह के होते हैं या किस लेवल पर काम करने वाले लोग होते हैं। तो बुक कीपिंग के में अगर हम देखें तो वर्क इज़ डन बाय, जो बुक कीपिंग का वर्क होता है दैट इज़ डन बाय जूनियर स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो जूनियर स्टाफ अकाउंटिंग सेक्शन में काम करने वाले होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जबकि अकाउंटिंग के वर्क को अगर हम देखें तो यहाँ पे सीनियर स्टाफ परफॉर्म द अकाउंटिंग वर्क, क्योंकि यहाँ पर हायर नॉलेज की ज़रूरत होती है, एनालिटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती हैं, इसलिए यहाँ पे जो स्टाफ आते हैं अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को करने वाले, उनके पास हायर नॉलेज होती है। तो ये हमारा डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। आई होप आपको रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी ये समझ में आया होगा, साथ में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।